हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हुंड्स रूल के बारे में। तो हम आज डिस्कस करते हैं हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये रूल क्या कहता है इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हिंदी में कहें तो ये होता है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। अब ये क्या कहता है, सिंपल सा रूल है, जरा समझते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि ऑर्बिटल क्या होता है, उसी के बारे में आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास जो है एस सब सेल है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है। जो पी सब सेल है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं। जो डी सब सेल है उसके अंदर पांच ऑर्बिटल होते हैं। और जो आपका एफ सब सेल है उसके अंदर हमारे पास सेवन ऑर्बिटल होते हैं। सेवन। अब ये रूल क्या बताता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को इनमें फिल किया जाएगा, भरा जाएगा, तो किस तरीके से भरा जाना चाहिए। तो ये रूल कहता है कि आप जो है जब इलेक्ट्रॉन फिल करें तो वन बाय वन करें। जैसे अभी जो है 15 अगस्त गया है, उस पर है स्कूल में जो है कुछ मिठाई वगैरह बढ़ती है, लड्डू बढ़ते हैं, गुलदाना बढ़ता है, तो आपको जो है स्कूल वालों ने कह दिया भैया एक काम करो, ये जो आपको लड्डू दिए गए हैं, सब बच्चों को एक एक दे दो, और बच जाए तो बाद में दे देना दो दो। तो आपने क्या करा, सबको एक देने चालू करे, बीच में आपका दोस्त आ गया, आपने उसे दो पकड़ा दिए। तो ऐसा नहीं करना है यहाँ जो है। यहाँ इस तरह से करना है कि सभी को एक एक लड्डू पहले पकड़ाना है। तो कैसे, जरा देखिए। जैसे हमारे पास एस है, तो एस ऑर्बिटल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में आपका जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे वो इस तरह से फिल करेंगे। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो अगर हमारे पास है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एस में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो पी में क्या होता है, पी में होता है कि आप जो हैं पहले क्या करेंगे, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। और जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, उसके बाद जो है आप इसके अंदर पेयरिंग करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास जो है तीन इलेक्ट्रॉन है, तो तीन तो हमने एक एक करके दे दिए। लेकिन अगर हमारे पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हम पेयरिंग करेंगे, फिर इसके अंदर पेयरिंग करेंगे, फिर इसके अंदर पेयरिंग करेंगे। तो अगर देखा जाए तो एस में तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे पेयरिंग हो गई, पी में होगी चौथे इलेक्ट्रॉन पर, 4 नंबर के इलेक्ट्रॉन पर पेयरिंग होगी। अगर हम डी की बात करते हैं, तो हम क्या कह रहे थे आपसे भी कि सभी को पहले वन बाय वन आपको इलेक्ट्रॉन देना है। तो हमारे पास जो है ये 1 2 3 4 5, तो आप सबको वन बाय वन इलेक्ट्रॉन देंगे। और जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह भी शो कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भी शो किया जा सकता है। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन दिखाएंगे एक तरीके से ही। अब 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तब आप उसकी पेयरिंग करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, पहले सभी ऑर्बिटल में आप वन बाय वन इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब हमारे पास एफ ऑर्बिटल है, तो एफ ऑर्बिटल में हमारे जो एफ सब सेल है उसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 ऑर्बिटल होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 ऑर्बिटल जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पहले आप इलेक्ट्रॉन वन बाय वन सभी में जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास है उनको भरते जाइए। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक, दो है तो दो, तीसरा था तो तीसरा, चौथा, फिर आपका फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन। और अगर अब हमारे पास 8वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तब पेयरिंग होगी। तो आपका जो है
पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो ये रूल ये कहता है कि सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब देखिएगा, हमारे पास जो है, अगर हम एस को देखें, तो एस में कोई हमसे कहे कि क्या हम दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से कर सकते हैं? नहीं, इस तरह से नहीं होगा। पहले आप एक को दिखाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पी है, मान लीजिए पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन जो है, वो आपको सबको जो डायरेक्शन है वो वन साइड ही रखना है। ऐसा आप नहीं करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से शो कर दें, अगले को इस तरह से शो कर दें, फिर इस तरह से। ये भी गलत बात होती है। ऐसा भी नहीं करेंगे, मान लीजिए आपके पास डी है और डी में आपने इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से कर दिया, एक यहाँ फिल कर दिया, एक यहाँ फिल कर दिया, एक यहाँ नहीं, गलत बात है। आप जो है नंबरिंग से भरेंगे, 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉनों की एंट्री करते जाएंगे। तो ये ऐसे नहीं करना है, ये गलत बात है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 ऑर्बिटल में जाएंगे। और जो आपका पेयरिंग तब पॉसिबल होगी जब आपका सब में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जो हमारे पास एस है, एस के साथ जो पेयरिंग होगी वो सेकंड इलेक्ट्रॉन पर होगी। आपका पी है, पी में फोर्थ नंबर के इलेक्ट्रॉन पर पेयरिंग पॉसिबल है। डी में आपका 6 नंबर पर इलेक्ट्रॉन, जब 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा तब पेयरिंग होगी। और आपका एफ जो है, वो आपका जो है उसमें 8th नंबर के इलेक्ट्रॉन पर पेयरिंग पॉसिबल होगी। ऐसा नहीं करेंगे, मान लो डी है और डी में हमने ऐसा करा, पहले ही हमने फिफ्थ 5 ऑर्बिटल हैं, तो हमने पहले दो इसमें दे दिए, दो इसमें दे दिए। ये गलत बात है। नहीं, पहले सब में 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाएगा। तो हुंस रूल हमें इलेक्ट्रॉनों के फिल करने के बारे में बताता है, और इलेक्ट्रॉन जो हम फिल करते हैं वो सब सेल में फिल करते हैं और ऑर्बिटल में 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉनों की एंट्री कराते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।